हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद धर्मेंद्र में। और फिर से आपके लिए एक नया सेशन हम लेकर आए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है ना, उसमें हमने लास्ट ये सेंटेंस आपको दिया था और आपसे पूछा था कि इसमें एरर आपको फाइंड करनी है और बताना है कि इस पार्ट में, इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन में एरर है ना। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, पसंद आई होगी वीडियो, है ना। तो कोशिश कीजिएगा इस सेंटेंस में एरर फाइंड करने की, ठीक है ना। तो हमने कल यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट, मतलब यहाँ कल अपनी क्लास छोड़ी थी और यहीं से आज अपनी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए सीधे टॉपिक पर। अच्छा, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो का एक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या देखा है कल की वीडियो में? हमने ये सीखा था कि जब भी हम करेक्शन करेंगे तो लेफ्ट से राइट के साइड में करेंगे, है ना। इधर से लेफ्ट से चलते हुए राइट पार्ट में जो एरर होगी उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने सीखा था, अगर दो पार्ट में एरर है, मान लीजिए एक पार्ट के लास्ट में और दूसरे पार्ट के स्टार्टिंग में कोई एरर आपको शो हो रही है, तो उस एरर को हमेशा हम कहाँ नोट करते हैं? नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ नहीं शो करेंगे, यहाँ पर उस एरर को फिल करेंगे हम, ठीक है। और इसी से संबंधित कुछ एग्जांपल्स आपको कल सॉल्व कराए थे हमने, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आज ये एग्जांपल जो हमने कल आपको एज अ होमवर्क दिया था, है ना। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस सेंटेंस को समझने से पहले, है ना, इस सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज देखते हैं। देखो, आई हैड बॉट ए कार। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई हैव अ कार, ठीक है। और लिखे एक सेंटेंस, ही हैड ए साइकिल, ठीक है। और लिखे, बताओ, और लिखे, आई शैल हैव ए कार। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई हैड ए कार। देखो कितने सेंटेंस लिखे हमने? एक, दो, तीन, चार। ध्यान से देखो पांचों सेंटेंस आप, क्या बताने की कोशिश की गई है इन सेंटेंसेस में। इन सेंटेंस के, इन 5 सेंटेंस के माध्यम से किस बात को बताने की कोशिश की गई है? देखिए ध्यान से। आओ चलो समझने की कोशिश करते हैं ना। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये बोट आपका क्या हो गया? वर्ब थर्ड हो गया, ठीक है। और ये आपकी क्या है? कोई परफेक्ट की वर्ब है ना, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ए कार। अब यहाँ ये हैव जो है, देखो ध्यान से समझना, दो बातें यहाँ होंगी। एक तो आपको पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा? एक तो आपको पोजीशन बता रहा है ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर? हमने आपको जब हमने सेंटेंस पढ़ाए थे, है ना, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप सीरीज में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से टेंस की, बेसिक टेंस की वीडियोस आप देख सकते हैं।
जब टेंस स्टार्ट किए थे, टेंस को पढ़ाया था, तो वहां आपको हैव की एक वर्ब बताई थी, है ना। 3 वर्ब के बारे में हमने जिक्र किया था, बी की वर्ब, डू की वर्ब और हैव की वर्ब, ठीक है। तो हैव की वर्ब बताई थी और हमने यहां जिक्र किया था किसका, हैज और हैव का। एक हैड और फिर से हैड, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट में यूज होती है, ये आपकी पास्ट में यूज होती है और ये भी आपकी पास्ट में यूज होती है, ठीक है। अब यहां ये क्या दिया हुआ है, आई हैव ए कार। भाई एक बात तो ये, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं तो एक बात तो ये कि ये हैव आपका पोजीशन बता रहा है, क्लियर। दूसरी बात, अब ये दूसरी बात को इस तरह से समझेंगे, तो पोजीशन लिखा रहने देते हैं, ठीक। ये क्या है, आपकी प्रेजेंट की वर्ब है ना, प्रेजेंट की वर्ब है और आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई है ना। और कौन से टेंस में, कौन से टेंस में प्रेजेंट के डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, कौन से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड ए साइकिल। सेम बात है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये वर्ब सेकंड हो गई, भाई हैव की वर्ब बताइए ना, सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। आई शैल हैव ए कार, कौन सा टेंस हुआ भाई, ये भी आपका परफेक्ट हो गया। बताओ, परफेक्ट हुआ ना, कौन सा टेंस हुआ ये, आई शैल हैव ए कार, परफेक्ट हो गया। अरे परफेक्ट क्यों हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये आपका है मॉडल, ठीक है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म दी गई है यहां पर, और बी की फॉर्म है, हाँ जी, नंबर 4 सेंटेंस हमने देखा था, आई शैल हैव ए कार, है ना। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली समझ आ गया ना। अब देखो लास्ट सेंटेंस, 5वां सेंटेंस, यहां थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। भाई हैड 2 बार यूज किया गया है यहाँ, लेकिन क्यों यूज किया गया है, अब आइए समझते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब ये जो हेड है आपका, है ना, जो हेड है आपका, ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि सेंटेंस ये आपका परफेक्ट है ना। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हेड है ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये हेड, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा बनता है, ये आपका सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट का, क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखो ये सेंटेंस, भाई ये कहता है सी वुड हैव स्लीप्ड पीसफुली, वुड हैव स्लीप्ड पीसफुली इफ शी हैड द मील्स। तो ये सेंटेंस वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म में अगर रिजल्ट आपका दिया गया है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो आपकी कंडीशन कौन से टेंस में होनी चाहिए, कौन से टेंस में आपकी कंडीशन होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ हम कहाँ लगाएंगे, हैड का यूज करेंगे। सी हैड द मील्स, ठीक है।
क्लियर हो गई ये कंफ्यूजन? आ गया समझ में? चलो अब देखते हैं आगे के कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, है ना। देखो पहला सेंटेंस, सी वुड हैव बॉट, है ना। वुड हैव और थर्ड फॉर्म दी गई है, और ये आपका क्या दिया गया है यहाँ बेटा, रिजल्ट दिया गया है। जब रिजल्ट दिया गया है तो आपकी कंडीशन किसमें होगी, हाँ जी, कहाँ थे हम, रिजल्ट पर और कंडीशन पर, है ना। रिजल्ट आपका दिया गया है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन में आपका बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। और यहाँ आपको दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कहाँ एरर है आपकी, यहाँ आपको हैड लिखना है, सी हैड मनी। ठीक, देखो सेंटेंस पढ़ो ध्यान से, शी वुड हैव बोट हर हाउस इफ शी हैड मनी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत ध्यान से, ये फेवरेट एग्जांपल्स हैं, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फेवरेट सेंटेंसेस हैं, यहीं से एरर आती है। क्योंकि आप क्या करते हैं कि भाई आप ये सोचेंगे कि एक साथ हेड हेड तो यूज होगा नहीं, ये तो एरर हो गया, है ना। और वहां लॉजिक आपको ये लगाना है, वहां रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, रटी रटाई चीजें नहीं चलेंगी बिल्कुल भी, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, आओ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ शी हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, ठीक है। इफ शी हैड इनफ टाइम सी वुड हैव हैड कंफर्ट। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, ये आपका क्या है, कंडीशन है, और कंडीशन आपकी कौन से टेंस में है बेटा, परफेक्ट टेंस में है। ये कॉमा आ गया, और वुड हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म ये रही आपके पास, ये रही, है ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है इसमें, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ मोदी वॉन द इलेक्शन द इकोनॉमिक कंडीशन वुड हैव गॉन डाउन। मोदी और वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपकी कंडीशन में दी गई है तब आपका रिजल्ट कौन सी चीज में आएगा, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो वुड आपका ये रहा, यहां से हैव हटाएंगे, यहां से गोन हटाएंगे, और क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। द इकोनॉमिक कंडीशन वुड गो डाउन। ठीक है, क्लियर। आओ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ केशव हैड सीन मी, इफ केशव हैड सीन मी यस्टरडे ही वुड टॉक टू मी। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, परफेक्ट हो गया, हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट हो गया तो वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस करेक्ट करेंगे। यही बताया ना भाई, आपको यही नियम बताया ना, क्या बताया था कि परफेक्ट आपका आएगा कंडीशन में तो रिजल्ट वुड हैव थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बन जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। देखो हमने सेंटेंस लिखा, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेरे साथ पढ़ा है तो वहां आपने सीखा था
कि अगर यस्टरडे सेंटेंस में दिया गया है तो वो सेंटेंस कहाँ बनेगा, वो सेंटेंस होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हैव सीन हटाएंगे और क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे। आई सा हिम यस्टरडे। ठीक है, अब आ जाइए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बात बताई थी कि आपका जो करेक्शन होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। ठीक है बेटा, कैसे होगा, जब आप सेंटेंस में एरर फाइंड करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। यही बात बताई थी। लेकिन अब आ जाइए एक चीज और नई समझते हैं। जब आपके सेंटेंस में टाइम बताने वाले वर्ड दिए गए होंगे, ठीक है, कौन से वर्ड, वो वर्ड जो आपका टाइम बताएंगे, तो ये जो करेक्शन है ये आपका उल्टा हो जाएगा। ये जो आपका करेक्शन करने का जो रूल्स है ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब हम करेक्शन कैसे करेंगे, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ करेक्शन करेंगे। समझ आ रही है ना बात। देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी तरह की। अगर टाइम बताने वाले, समय को बताने वाले शब्द सेंटेंस में दिए गए हों तो आपकी करेक्शन राइट से लेफ्ट में होगी। अगर ये वर्ड्स नहीं दिए गए हैं टाइम बताने वाले तो आपकी करेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। ठीक, अगर आपको टाइम बताने वाले शब्दों में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, बेसिक टेंस आपको वहां एक सीरीज मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना, उस वीडियोस को देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में हमें एरर कहाँ ठीक करेंगे हम, भाई वुड, और ये वुड के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां क्या करेंगे, इफ केशव हैड सीन हटाएंगे और क्या लिख देंगे, सा लिख देंगे। इफ केशव सा मी यस्टरडे ही वुड टॉक टू मी। ठीक है, क्लियर है ये बात। देखो एक बार साइड हो जाता हूं, ध्यान से देखो एक बार सेंटेंस को। आ गया ना समझ, ये किसकी वजह से एरर अपोजिट हुई है, टाइम बताने वाले शब्द की वजह से। ठीक, क्लियर है। चलो आओ देखते हैं फिर कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और नए नियम। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और। पढ़ो सेंटेंस, इफ सी इज स्लीपिंग इन द ऑफिस आई विल वेक हर अप। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, इफ शी हैज फिनिश्ड द वर्क सी वुड accompany टू द मार्केट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ रवि इज ड्राइविंग हिज कार आई विल नॉट कॉल हिम। देखो भैया सेंटेंस देखो जरा ध्यान से। भाई आपकी ये कंडीशन दी गई है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तीन टेंस है। तो रिजल्ट आपका किस में बनेगा बताइए, आपका रिजल्ट जो होगा वो किस में बनेगा। हम्म भाई हमने तो अभी तक सीखा है कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में होगा तो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा, है ना। अब तीनों में से तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो अब कैसे बनेगा। हम्म फंस गए ना, कैसे बनेगा, देखो देखो वही सेंटेंस।
चलो क्या कर दिया हमने, ये क्या किया बेटा, हमने बना दी टाइमलाइन। यहाँ आपका परसेंट हो गया, इसके पहले वाला पार्ट जो भी कुछ है फास्ट हो गया। क्लियर है ये बात। अब ये जो परजेंट है, इस परजेंट में जो भी आपकी कंडीशन बताई जाएगी, भाई मान लीजिए आज आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं, ठीक, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, है ना, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए अभी। तो अभी क्या है, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, है ना। अब मैं वापस कोई काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पास्ट में तो नहीं जा सकता, है ना, कोई भी नहीं जा सकता पास्ट में। अब ये वीडियो मान लीजिए मैं अब बना रहा हूं प्रेजेंट में, तो इसको अपलोड जब मैं करूंगा तो वो कौन सा टाइम होगा, वो टाइम प्रेजेंट से आगे चलकर फ्यूचर तो होगा, समझ रहे हैं ना बात, वो टाइम आगे चलकर क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट में कोई भी टेंस की कंडीशन आपको दी जाए तो वो हमेशा कहाँ फुलफिल होगी, वो हमेशा फुलफिल होगी आपकी फ्यूचर में। क्लियर है ये बात, कि कहने का मतलब ये है कि आपका कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी जाए, या फिर आपकी परफेक्ट में दी जाए, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कोई से भी टेंस में दी जाए, बेटा जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। समझे बात, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। चलो तो इसी बात पे सेंटेंस ठीक कर लो जरा जल्दी जल्दी। इफ शी इज स्लीपिंग इन द ऑफिस आई विल वोक हर अप। बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है, बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और यहाँ क्या है, विल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हुआ आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सेंटेंस ठीक है, नो एरर को मार्क कर दो, इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, इफ सी हैज फिनिश्ड द वर्क सी वुड accompany टू द मार्केट। भाई हमने अभी अभी तो रूल देखा है, अभी तो लिखा हुआ ही है आपके सामने, परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूस हो कंडीशन आपकी, तो रिजल्ट किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा ना, वुड हटाएंगे यहां से, सी विल accompany टू द मार्केट। क्लियर। लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए, इफ रवि इज ड्राइविंग हिज कार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आई विल नॉट कॉल हिम, बताओ कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को दर्द पेट में, भाई हो तो दवाई ले लो, नो एरर है सेंटेंस में, सब कुछ ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अभी तक आपको सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंसेस को करेक्शन करने के कौन कौन से स्टेप हमने बताए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए चलो मेरे साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन होगी तब हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में रिजल्ट बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में होगी कंडीशन तब किसमें बताएंगे, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट बताएंगे। और कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तब रिजल्ट में हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है। सेंटेंस की करेक्शन करते समय हमें क्या करना है, राइट लेफ्ट से राइट पार्ट में एरर को करेक्ट करना है, ठीक, फाइंड करना है। और दूसरी बात ये थी
कि अगर दो पार्ट में एक साथ आपको एरर दी गई है ना, तो जो आने वाला पार्ट है उसके स्टार्टिंग में उस एरर को हम मार्क करेंगे, उस एरर को ठीक करेंगे। ठीक, तीसरी बात आज ये सीखी है हमने कि अगर आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस में टाइम बताने वाले शब्द दिए गए हैं, ठीक है, टाइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, तो उस टाइमिंग वर्ड्स के चलते हुए सेंटेंस में हम एरर को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाकर करेक्शन करेंगे। ठीक है, जो राइट में आपका रिजल्ट या कंडीशन जिसमें भी लिखा हुआ होगा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट वाले पार्ट को ठीक करेंगे। ठीक, और आज का लास्ट पॉइंट हमने ये समझा है कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तीनों में कोई भी टेंस में आपकी कंडीशन दी गई हो, रिजल्ट हमेशा एक ही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ नहीं आया हो तो कम से कम 2 बार वीडियो को देखना। टाइम बताने के लिए आपको फिर से बता रहा हूं मैं, चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां बेसिक टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखिएगा, एक वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। धन्यवाद।